गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 का अध्ययन किया, जिसमें से कुछ सवाल हमने हल किए 21 नंबर तक। आगे के बचे कुछ प्रश्न को आज देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न ये है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी यदि पुल किनारे से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। देखिए प्रश्न लिखता हूं मैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। पहले चित्र बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, देखिए मान लीजिए ये क्या है पुल, और ये क्या है नदी। ये तो नदी है और ये क्या है पुल। ठीक है। अब पुल के किसी बिंदु से एक नदी के पुल के एक बिंदु से पुल ये है, ये वाला, इस पर कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु मान लिया मैंने। किसी बिंदु से नदी के समूह किनारे, नदी के 2 किनारे, एक किनारा ये, समूह किनारों के अवनमन कोण, एक का अवनमन कोण ये और एक का अवनमन कोण ये। एक का 30 डिग्री है, एक का कितना है 45। अब आपकी मर्जी है कि इसको माने या इसको, किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं। आगे बात समझो। 30 डिग्री और 45। यदि पुल किनारों से, किनारे ये है और यहां से पुल कितनी ऊंचाई पर है 4 मीटर की ऊंचाई। कितनी ऊंचाई पर 4 मीटर। याद क्या करना है, नदी की चौड़ाई। नदी ये तो है, नदी की चौड़ाई ये याद करनी है। यहां से तो यहां से यहां तक का भाग मान लेते हैं एक्स मीटर ये, और यहां से यहां तक का मान लेते हैं क्या वाई।
आगे बात समझ, ये ए, ये बी, ये सी और ये, तो सबसे पहले क्या माना हमने, माना नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई बताओ क्या होगी, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई में दो चीजें, एक एक्स और एक वाई, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, कौन कौन से, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी। देखिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा नहीं होगा, कौन से कौन, एक अंक। इसी प्रकार ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। मुझे समझ में आया। दो कोण हो तो हमेशा सूत्र tan थीटा, लंब के आधार सूत्र tan थीटा। लंब का मान क्या है, कोण के सामने वाले बदल लंब, और ये कितना दे रखा है 4 बटे आधार कितना दे रखा है x, tan थीटा का मान 1। हमारे पास आ जाता है 4 बटे x, tan 30 का मान 1 बटे √3। वज्र गुणा करेंगे x को 1 से गुणा करेंगे x, और 4 को √3 से गुणा करेंगे, यानी क्या 4 √3, समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में, आगे देखेंगे तो दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। अब के बाद लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी और डी। पहले इधर का त्रिभुज लिया, अब इधर का त्रिभुज लेंगे तो ए बी और क्या हो जाएगा डी, ए बी और डी। सूत्र हमारा वही रहने वाला है tan का, लंब बटे आधार, लंब का मान, कोण के सामने वाली बजाय लंब होती है, लंब कितना है 4। अब के बाद आधार क्या आ गया y, tan थीटा का मान, थीटा का मान कितना दे रखा है 45। यह आ गया 4 बटे y, और tan 45 का मान 1 बटे में 1। वज्र गुणा करेंगे, y को 1 से गुणा करेंगे y, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। हमने नदी की चौड़ाई क्या मानी थी, x प्लस वाई। x का मान आया यहाँ, y का मान यहाँ आया, दोनों जोड़ेंगे, ये समीकरण दो, दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या x, प्लस यहाँ आएगा क्या y, क्या आ जाएगा y। अब x का मान क्या है 4 √3, प्लस y का मान आया क्या 4, x प्लस y, 4 को मान आ जाएगा, बचेगा √3, ये क्या बचेगा प्लस का। उत्तर यहां भी हो सकते हैं। आगे हल करें तो क्या आ जाएगा, 4 √3 का मान 1 और 7 3 2 और प्लस 1, x प्लस y 4, दोनों जोड़े 2.732 और गुणा कर देंगे इससे 4 से, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 28 29 आंसर की 2, 8 4 दूनी 8 दे 9, 4 दूनी 8 2 10। क्या लिख सकते हैं, अतः नदी की चौड़ाई है, क्या घटा हमारे पास नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई आई क्या 10.928।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक से जो पानी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है जो जहाज की डेस्क पे खड़ा हुआ है, वो डेस्क पानी की सतह से कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री पर देखता है। पहाड़ी को देखता है तो शिखर तो 60 डिग्री का कोण बनाता है और उसका पार मतलब निचला सिरा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ये याद करना है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए। एक व्यक्ति, प्रश्न संख्या 23, एक व्यक्ति जो एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, पर खड़ा आगे हमें दे रखा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 60 डिग्री और पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। तो पहाड़ी की जहाज से दूरी क्या क्या याद करना है? तो जहाज की पहाड़ी से दूरी, जहाज की पहाड़ी से दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई आती है, पहाड़ी की ऊंचाई आती है। चित्र बनाएंगे, देखिए
चित्र बनाते हैं। अगर देखिए मान लीजिए पानी की सतह है, क्या है, पानी की सतह, यहां पर जहाज है और जहाज का एक डेक है, क्या है, डेक, जहाज की डेक, जहाज का डेक है जो कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 10 मीटर की ऊंचाई, 10 मीटर की, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है, व्यक्ति। अब एक पहाड़ी, मान लीजिए पहाड़ी यहां पर है, पहाड़ी यहां पर है, ठीक है। अब ये यहां से देखता है तो इसकी पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बढ़ता है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इस बिंदु से पहाड़ी का आधार ही हो गया और आधार का अवनमन कोण ये हो गया कितना, 30 डिग्री। क्या याद करना है, जहाज की पहाड़ी से दूरी कितनी है, x, ये याद करें, ये x है तो ये भी x होगा, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। लिख देंगे सबसे पहले इसका नाम a, ये b, ये c, ये d और ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। माना पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई तो क्या मानी बेटा हमने, h में, क्या मानी, h में, पहाड़ी की ऊंचाई क्या मानी, h मीटर, तथा जहाज की पहाड़ी से दूरी, पहाड़ी से दूरी, और जहाज की पहाड़ी से दूरी क्या मानी हमने, x में। देखेंगे तो समकोण त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी, ए बी सी लेंगे, सूत्र हो गया लंब बटे आधार किसका, tan। देखिए कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है, ये आधार, लंब का मान होगा क्या, यहां से यहां तक का मान है, पूरा h है, हमें यहां से यहां तक का चाहिए, तो इतना घटाया जाएगा, कितना घटाया जाएगा, इसका मान कितना है 10, तो h में से कितना घट जाएगा, h माइनस 10। यहां भी लिख सकते हैं ये कितना होगा, यहां से यहां तक h माइनस 10, आधार का मान क्या है, x, क्या है, x बराबर tan, थीटा का मान देगा 60 डिग्री, h माइनस 10 बटे x, और tan 60 का मान √3, वज्र गुणा करेंगे तो आ जाएगा h माइनस 10, x को √3 से गुणा करेंगे तो x √3, समीकरण नंबर 1। अगला समकोण त्रिभुज लेंगे, अगला समकोण त्रिभुज होगा क्या, CDE ले लीजिए, चाहे CBE ले लीजिए, या तो CDE ले लीजिए या CDE ले लीजिए, कोई सा दोनों समान है, CDE, वही लंब बटे आधार, सूत्र वही किसका, tan थीटा, लंब का मान, लंब का कोण के सामने वाली तरफ लंब, ये आधार, लंब का मान कितना 10, आधार का मान x, tan थीटा का मान उनके बाद कितना 30 आएगा 10 बटे x, और tan 30 का मान 1 बटे √3। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो x को 1 से गुणा करेंगे आ जाएगा क्या x, और 10 को √3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 10 √3 मान। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 x की जगह मान रखेंगे तो आ जाएगा h माइनस 10 बराबर x की जगह क्या रख देंगे, यहां से 10 √3, और यहां भी क्या √3, x की जगह वहां से रखा 10 √3, ये √3 ऐसे की ऐसे,
h माइनस 10 ऐसे कैसे, x का मान यहां से रहेगा 10 अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3 ऐसे के h माइनस 10 अंडर रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे 3 और 3 लाएंगे कितना होता है 30। h का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 30, 10 को जब नहीं हो जाएगा प्लस का जोड़ने के समय 40, इसकी ऊंचाई तो आ गई 40, कितनी आ गई 40। और एक चीज और पूछी इसमें, क्या जहाज की पहाड़ी से दूरी क्या मानी थी हमने, x का मान निकालेंगे तो h का मान समीकरण किसमें 2 में रखेंगे, पुट ऑफ द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 2 क्या देगा, x बराबर 10, h का मान रखना है समीकरण 1 में रखें, किसमें रखेंगे समीकरण 1 में रखिए, यहां रखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आ गए ऊपर मान, x का मान पहले आ गया था तो आगे रखने की आवश्यकता नहीं है, तो h का मान तो आ गया 40 और x का मान क्या आ गया 10 अंडर रूट 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, पता है पहाड़ी की ऊंचाई क्या आ गई, पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई आई क्या हमारे पास 40, पहाड़ी ऊंचाई क्या मानी थी h और h का मान क्या 40, जहाज की पहाड़ी से दूरी क्या मानी थी हमने, पहाड़ी से दूरी, और जहाज की पहाड़ी से दूरी मानी थी हमने क्या x, और x का मान आया क्या 10 अंडर रूट 3 बता। अगला प्रश्न देखिए, एक 12 फीट ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को क्या करने लगता है, छूने लगता है, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो याद कीजिए तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, और √3 का मान दे देगा 1.732। तो एक पेड़ है, संख्या 24
12 मीटर ऊंचा एक पेड़, कितनी ऊंचा है? 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण से इस प्रकार टूट जाता है, तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है। और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना। 60 डिग्री का कोण बना। हमें याद करना क्या है? याद करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। याद कीजिए कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा, कितनी ऊंचाई से टूटा। और यहाँ अंडर रूट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1.712, ये दे रखा है। तो आकृति बनाएंगे तरह से, ज्यादा कठिन है नहीं। ये जमीन है और इस पर एक पेड़ लगा हुआ है। सब क्या लगा हुआ है? ये पेड़ लगा हुआ है, पूरा पेड़ है जिसकी ऊंचाई हमें कितनी? 12 मीटर। 12 मीटर की ऊंचाई का एक पेड़ है। तेज हवा आती है और तेज हवा के कारण मान लीजिए पेड़ यहां से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और यहां से टूटेगा तो ये ऊपर का भाग नीचे झुकेगा, नीचे झुकेगा तो इस प्रकार झुक जाता है। इस प्रकार झुकता है कि जमीन को क्या करने लगता है? छूने लगता है। जमीन को छूने लगा है और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना देता है? 60 डिग्री। समझ दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है? याद कीजिए कि तेज हवा से पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा। यहां से यहां कितना है टूटा? इतनी ऊंचाई पर से टूटा है। यहां से टूटा है ना, कितनी ऊंचाई पर टूटा उसको क्या मान लेंगे? एच। माना पेड़ एच ऊंचाई पर क्या करता है? टूटता है। किस पर टूटता है? एच ऊंचाई। अब ये एच है तो यहां से यहां तक का भाग कितना बचा? ये बताइए। यहां से यहां तक का भाग कितना? पूरा एच है। पूरा कितना है? 12 में से कितना एच, तो ये भाग कितना बच गया? पूरा 12 है और 12 में से ये भाग एच है तो ये कितना बच गया? 12 माइनस एच। और ये भाग ही तो नीचे टूट गया है। जब ये 12 माइनस एच है तो ये भी कितना होगा? 12 माइनस एच। तो इसको लिखते हैं हम 12 माइनस एच। यहां से ये ए, ये बी और ये सी। कहते माना पेड़ तेज हवा से एच ऊंचाई पर टूटता है। कितनी ऊंचाई पर? एच ऊंचाई से टूटता है। ऊंचाई से टूटता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज कौन सा? एक ही है इसमें, तो ए बी और सी। दो कोण होते हैं तो डायरेक्ट tan थीटा का सूत्र लगाते हैं, लेकिन एक ही कोण है तो अब देखेंगे क्या क्या मान दे रखा है। एक तो ये मान दे रखा है कितना? h, और एक ये मान दे रखा है 12 माइनस h। तो क्या क्या है? समकोण, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण,
और ये कोण और कोण के सामने वाले बचा लंब। क्या देगा? लंब और कर्ण। ये हो गया लंब बटे कर्ण। सूत्र किसका होता है? साइन थीटा। किसका होता है? साइन थीटा। देखिए आगे लंब का मान कितना देगा हमें? h। आगे देगा कर्ण और कर्ण का मान देगा कितना? 12 माइनस h। tan थीटा का मान कितना देगा? 60। साइन देगा साइन h बटे 12 माइनस h और साइन 60 का मान √3 और बटे 2 वजन गुणा करेंगे। 2 को h से गुणा करेंगे 2h और √3 को गुणा करेंगे किससे? 12 माइनस h। ये हो गया 2h। √3 को अंदर गुणा कर देंगे। 12 को √3 से गुणा करेंगे 12 √3 और √3 को h से गुणा करेंगे h √3। पक्षांक करेंगे h वाली संख्या एक तरफ रख लेंगे। क्या आ जाएगा? यहाँ 2h इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा किसका? प्लस का h √3। यहाँ बच गया 12 √3। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? h। यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बच गया √3। यह आ गया 12 √3। हमें चाहिए किसका मान? h का। और h का मान निकालेंगे तो 12 √3। ये गुणा वाली संख्या पहुंच जाएगी ना बटे। तो जब नीचे बटे वाली संख्या हो तो क्या करते हैं? होगा परिमेय। नीचे अकेली संख्या हो तो उसको ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देते हैं। अगर दो संख्या हो तो बीच का चिन्ह क्या कर देता है? बदल देते हैं। चिन्ह किसका है? प्लस का। बदलेंगे तो किसका आ जाएगा? माइनस का। तो माइनस √3 और बटे 2 माइनस √3। अंश में हर दोनों से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। आगे हम करेंगे तो आ जाएगा h बराबर 12 √3 को पहले 2 से गुणा करेंगे। क्या है? 12 गुना 24 और 24 √3 माइनस 12 √3 को √3 से गुणा करेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 और 3 को 12 से गुणा करेंगे आ जाएगा 36 बटे। यहां सब समीकरण एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a² माइनस b²। a का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास h। √3 का मान दे रखा है प्रश्न में 1.732 और माइनस 36। यहां करें 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यह आ गया h। 24 से गुणा करेंगे। 24 गुना 48 हासिल की 4। 24 की 72 4 76 हासिल की 7। 24 7 168 और 7 175 की 5 हासिल की 17। 24 से कम 24 और 24 और 17 हो गए थे 41 माइनस 36 और 4 में से 3 है तो बच गया क्या? 1। यहां गया h। घटाएंगे यहां आएगा 41.56 और 8। 41.568 में से घटाएंगे 36 तो कितने बच गए? 5.56 और 8 मीटर। अतः टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई या अतः पेड़ तेज हवा से कितनी ऊंचाई से? 5.568 मीटर ऊंचाई से टूटता है। से टूटता है।